नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने 25 प्लस सही कर लिए तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, देख सकते हैं कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्थान ने ले ली है। तो भारत में योजना आयोग की जगह जो है वो नीति आयोग ने ले लिया है, यानी ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो हुआ था वो 1966 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। तो सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आपको जितने भी प्रश्न का आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपने इतने प्रश्न का आंसर दिया है, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की संगठन की स्थापना की, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो 3 रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 अनुसूची है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना की बात की जाए तो 1872 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है कि भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी वो लाहौर षड्यंत्र के मामले में दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हैं, दिया कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची में है। तो भारतीय संविधान में अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या जो है वो 22 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो वो बाघ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो संबंधित है वो ग्रामीण शासन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी किस वर्ष प्रधानमंत्री बनी थी। तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी वो 1966 ईस्वी में बनी थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं, दिया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
और पूछा जाए कि संविधान को बनने में लगभग कितना समय लगा था, तो संविधान को बनने में लगा था 2 साल 3 महीने 11 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो है वो लोकसभा है, और अगर हम लोग उच्च सदन की बात करते हैं तो वो राज्यसभा है। यानी आप इस प्रश्न का आंसर भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्षों का होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारतीय संविधान कब बनाया गया था। तो भारतीय संविधान जो बनाया गया था वो 1949 ईस्वी में बनाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि चंद्रशेखर आजाद किस आंदोलन से जुड़े थे। तो चंद्रशेखर आजाद जो जुड़े थे वो क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देख सकते हैं दिया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ था वो 1950 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 देख सकते हैं दीवार के भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल भाग की संख्या जो है वो 22 भाग है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख सकते हैं दिया है कि भारत में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है। तो भारत में आपातकाल जो लगाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात किया जाए तो मोर है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।